हेलो दोस्तों, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह के बारे में जाना है, समझा है। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जाना था, समझा था। दोस्तों अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि चोट लगने पर रक्त का थक्का किस प्रकार बनता है। आइए दोस्तों अब हम ब्लड ग्रुप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ब्लड ग्रुप, इसको हिंदी में रक्त समूह कहा जाता है। दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज यानी कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? दोस्तों बता दें आपको कि सन 1900 से 1902 के बीच में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज की थी। दोस्तों ये देखिए कार्ल लैंडस्टीनर जी का फोटो है। दोस्तों सन 1900 से पहले जब कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज नहीं की थी, तब वह सोच रहे थे कि अगर एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दिया जाता है तो व्यक्ति जीवित रहता है, वही एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में डाल दिया जाता है तो वह मर जाता है। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार की बातों को लेकर कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। दोस्तों मनुष्य में कुल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। दोस्तों इन्हीं चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप्स के बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने कई व्यक्तियों के सैंपल लिए, यानी कि ब्लड की एक एक बूंद सूक्ष्मदर्शी पर रखी। दोस्तों उनको ब्लड की एक एक बूंद को सूक्ष्मदर्शी पर रखने पर दिखाई दिया कि कुछ व्यक्तियों की ब्लड की बूंदों में आरबीसी को देखा गया। दोस्तों जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इन गोल गोल संरचना को आरबीसी कहा जाता है। दोस्तों आरबीसी की सरफेस यानी कि ऊपरी सतह के ऊपर विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। दोस्तों आपको ये गोल गोल संरचना के ऊपर जो कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जा रहे हैं, ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं। ये त्रिभुज के जैसा और ये गोल गोल और त्रिभुज प्लस गोल, और दोस्तों ये चौथे पर कुछ भी पाया नहीं जा रहा। इन्हीं को हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने इन्हीं यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन को नाम दिया एंटीजन। दोस्तों इसीलिए आरबीसी की सतह पर जो आपको संरचना दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को हम एंटीजन कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि नंबर 1 वाली संरचना है, यानी कि नंबर 1 ब्लड ग्रुप है, इसको नाम दिया गया ए ब्लड ग्रुप। क्योंकि दोस्तों इस गोल गोल यानी कि आरबीसी के ऊपर त्रिभुज जैसी संरचना पाई जा रही है, इसको हम ए कहते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप ए के नाम से जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों ये त्रिभुज जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसमें हम अगर बीच में अगर एक लाइन बना दें तो यह ए जैसी दिखाई देगी, इसीलिए हम इसको ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। दोस्तों नंबर 1 पे ब्लड ग्रुप ए आ जाएगा। और दोस्तों दूसरी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये किसी व्यक्ति यानी कि दूसरे व्यक्ति की आरबीसी है और उस पर ये आपको गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है। दोस्तों ये संरचना बी के आकार की जैसी दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको हम ब्लड ग्रुप बी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों तीसरे व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर त्रिभुज और गोल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसलिए इसको हम ब्लड ग्रुप ए बी के नाम से जानते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों चौथे व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर किसी भी प्रकार की संरचना नहीं पाई जा रही है, इसीलिए इसको हम ब्लड ग्रुप ओ के नाम से जानते हैं। क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति की आरबीसी पर किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जा रहे हैं, इसी प्रकार इसको हम ब्लड ग्रुप ओ के नाम से जानते हैं। दोस्तों आरबीसी के ऊपर आपको ये ए बी
बी और ए जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इन्हीं को हम एंटीजन कहते हैं। दोस्तों, एंटीजन को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। एंटीजन विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं तथा इनके द्वारा व्यक्ति के रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको एंटीजन समझ में आ गया होगा कि एंटीजन किसे कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और ले सकता है। आइए दोस्तों, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है, व्यक्तियों में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। नंबर 1 पे आता है ब्लड ग्रुप ए, नंबर 2 पे आता है ब्लड ग्रुप बी, नंबर 3 पे आता है ब्लड ग्रुप ए बी और नंबर 4 पे आता है ब्लड ग्रुप ओ। जैसा कि दोस्तों हमने पहले ही डायग्राम में समझ लिया है कि आरबीसी के ऊपर यानी कि आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में हमने पहले ही दिखा दिया था कि आरबीसी की सतह पर ब्लड ग्रुप ए की सतह पर एंटीजन ए प्रकार के पाए जाते हैं और ब्लड ग्रुप बी की सतह पर एंटीजन बी प्रकार के पाए जाते हैं और ब्लड ग्रुप ए बी की सतह पर एंटीजन ए बी प्रकार के पाए जाते हैं। और दोस्तों, ब्लड ग्रुप ओ के पास किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए उसको हमने ओ नाम दिया था। दोस्तों, हमारे पास जो एंटीजन होती हैं उसी के अपोजिट पाई जाती हैं एंटीबॉडी। दोस्तों, प्लाज्मा में एंटीबॉडी, आरबीसी पर एंटीजन पाए जाते हैं, उसी के अपोजिट को हम एंटीबॉडी कहते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी पर एंटीजन ए पाया जाता है तो उसके एंटीबॉडी यानी कि उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रकार के पाए जाते हैं। दोस्तों, इनको हम स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। और दोस्तों, जिस व्यक्ति की आरबीसी पर एंटीजन बी प्रकार के पाए जाते हैं उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रकार की पाई जाएगी। दोस्तों, जिस व्यक्ति की ब्लड ग्रुप ए बी प्रकार का होता है उस व्यक्ति में कोई भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और दोस्तों जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता और दोस्तों उसमें एंटीबॉडी ए बी प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों एंटीजन का विपरीत एंटीबॉडी होती हैं। दोस्तों, आइए अब हम जान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस व्यक्ति से ब्लड ले सकता है और किस व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है वह ए और ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप्स यानी कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है वह उसको ब्लड दे सकता है। और दोस्तों, यह ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति से ले सकता है और ओ वाले व्यक्ति से ले सकता है। और दोस्तों, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है वह ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है, क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति की एंटीजन भी बी प्रकार की है ए बी वाले की। और दोस्तों, यह ले सकता है, बी से ले सकता है और ब्लड ग्रुप ओ से ले सकता है। और दोस्तों, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है वह व्यक्ति केवल ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है। और दोस्तों, यह ए बी वाला व्यक्ति होता है यानी कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है वह सभी से ब्लड ले सकता है। और दोस्तों, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है वह सभी को ब्लड दे सकता है और केवल ओ से ही ब्लड ले सकता है, यानी कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होगा वह केवल ओ से ही ले सकता है और यह सभी को ब्लड दे सकता है। इसी कारण दोस्तों ब्लड ग्रुप
ओ को सर्वदाता यानी कि डोनर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सभी को ब्लड दे सकता है। और दोस्तों इसी प्रकार AB को, ब्लड ग्रुप AB को सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह सभी से ब्लड ले सकता है। दोस्तों आइए अब हम RH फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर तथा बीनन ने की थी। दोस्तों RH फैक्टर की सर्वप्रथम किस प्रकार चर्चा हुई और किस प्रकार इसकी खोज हुई उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। तो दोस्तों ये चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप तो होते ही हैं। दोस्तों इन चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप्स की खोज तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 से 1902 के बीच में की थी। पर दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे 1902 से लेकर 1940 तक, क्योंकि उनको यह पता नहीं चल रहा था कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है तो दूसरे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है, उसको चढ़ाने पर वह व्यक्ति मर जाता है, वही दूसरी ओर वही व्यक्ति जीवित रहता है। एक व्यक्ति को ब्लड ग्रुप A है और दूसरे व्यक्ति का भी ब्लड ग्रुप A है, उसको वह ब्लड चढ़ाने पर एक व्यक्ति मर जाता है और दूसरा व्यक्ति जीवित रहता है। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? कार्ल लैंडस्टीनर एक दिन अपनी लैब में बैठे हुए थे, तभी उनके परम मित्र बीनर आए। दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर की लैब में बीनर आए, बीनर नाम के साइंटिस्ट। तो दोस्तों वह ऐसे ही चर्चा कर रहे थे आपस में, तभी बीनर ने कार्ल लैंडस्टीनर से पूछा कि तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? तभी दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि मैं जब का यही सोच रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है, वही दूसरे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप भी A है, उस व्यक्ति को ब्लड की जरूरत है तो उसको ब्लड चढ़ाने पर वह व्यक्ति मर जाता है, वही दूसरे और व्यक्ति जीवित रहता है। तो दोस्तों इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका कारण है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव ब्लड के साथ नेगेटिव ब्लड भी चढ़ाया जा सकता है, वही नेगेटिव वाले व्यक्ति को नेगेटिव के अलावा और कोई भी ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता। जो बीनर नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने लैब की खिड़की की ओर देखा। दोस्तों लैब की खिड़की के पीछे उनको एक पेड़ दिखाई दिया सुंदर सा, उस पेड़ के ऊपर बंदरों का झुंड दिखाई दिया, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये बंदर कितना क्यूट लग रहा है। दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर तथा बीनर ने इसी प्रकार के बंदरों के अलग अलग ब्लड के सैंपल लिए और उन सैंपलों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। तभी दोस्तों उनको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ब्लड में कुछ अलग ही प्रकार के एंटीजन पाए जा रहे थे। इन्हीं को हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दोस्तों पहले तो हमने मनुष्य के ब्लड को देखा था तो उसमें यह RH फैक्टर दिखाई नहीं दिए थे। दोस्तों फिर उन्होंने बंदर के ब्लड का सैंपल लिया, उसमें उनको दिखाई दिया कि ब्लड ग्रुप्स में फैक्टर भी पाए जाते हैं जिनको हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये देखिए गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है, इसको RBC कहा जाता है और RBC के ऊपर जो त्रिभुज जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसको ब्लड ग्रुप A के नाम से जाना जाता है। और ये आपको चरकुटी संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी का पता लगा था बंदर में। दोस्तों यह RH फैक्टर जिस भी RBC के ऊपर पाए जाते हैं उनको हम पॉजिटिव के नाम से जानते हैं, यानी कि RBC के ऊपर जो RH फैक्टर पाए जाते हैं उनको हम
पॉजिटिव के नाम से जानते हैं और जो आरबीसी के ऊपर जो आरएच फैक्टर नहीं पाए जाते उनको हम नेगेटिव के नाम से जानते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको डायग्राम फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, किसी बंदर की आरबीसी को देखा गया तो उसकी आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुप ए तो पाया जा रहा था, लेकिन उसके साथ साथ आरएच फैक्टर भी पाया जा रहा था। इसी कारण इसको हम ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। और उसी प्रकार दूसरे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, उसकी आरबीसी पर ब्लड ग्रुप बी पाया जा रहा है और बी के साथ साथ आरएच फैक्टर भी पाया जा रहा है। इसी कारण इसको हम बी पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। और डायग्राम 3 में देखिए, तीसरे बंदर की आरबीसी के ऊपर ए और बी प्रकार के एंटीजन पाए जा रहे हैं और इनमें किसी भी प्रकार का आरएच फैक्टर नहीं पाया जा रहा। इसी कारण इसको हम ए बी के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसको हम ए बी नेगेटिव के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसी प्रकार ब्लड ग्रुप ओ है, जिस बंदर का ब्लड ग्रुप ओ है उस पर किसी भी प्रकार के आरएच फैक्टर नहीं पाए जा रहे। इसी कारण इसको हम ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव के नाम से जानते हैं। और दोस्तों डायग्राम 5 में देखिए, डायग्राम 5 में ब्लड ग्रुप ए है, जिस बंदर का ब्लड ग्रुप ए है उस पर किसी भी प्रकार के आरएच फैक्टर नहीं पाए जा रहे। इसी कारण इसको हम ए नेगेटिव के नाम से जानते हैं। और दोस्तों डायग्राम 6 में देखिए, किसी बंदर का ब्लड ग्रुप बी है, उस पर किसी भी प्रकार के आरएच फैक्टर नहीं पाए जा रहे। इसी कारण इसको हम बी नेगेटिव के नाम से जानते हैं। और दोस्तों देखिए डायग्राम 7 में ए बी पॉजिटिव है, क्योंकि दोस्तों इसमें ए बी के अलावा आरएच फैक्टर पाया जा रहा है। इसी कारण इसको हम ए बी पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। दोस्तों डायग्राम 8 में देखिए, किसी बंदर के ब्लड के सैंपल को लिया, उसकी आरबीसी के ऊपर ये देखिए दोस्तों आपको चतुर्भुज की जैसी संरचना दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके ऊपर आरएच फैक्टर पाया जा रहा है। इस चतुर्भुज की जैसी संरचना को ही आरएच फैक्टर के नाम से जाना जाता है। इसी कारण इसको ओ पॉजिटिव के नाम से जाना जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको आरएच फैक्टर समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिस भी आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर पाया जाता है उसको हम प्लस के नाम से जानते हैं, यानी कि पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। और जिस भी आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता उसको हम नेगेटिव के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर ब्लड ग्रुप्स 8 प्रकार के होते हैं। दोस्तों ब्लड ग्रुप्स तो 8 प्रकार के होते ही हैं, पर क्या दोस्तों आप जानते हैं कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति को ब्लड दे सकता है? दोस्तों जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति केवल आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही ब्लड दे सकता है और आरएच नेगेटिव को नहीं दे सकता, जबकि आरएच नेगेटिव वाला व्यक्ति आरएच नेगेटिव के साथ साथ आरएच पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है। दोस्तों जैसा कि पहले कोरोना चल रहा था, तब जैसे किसी व्यक्ति को कोरोना है तो उसको पॉजिटिव बता दिया जाता था, और इसी प्रकार किसी व्यक्ति को कोरोना नहीं है उसको नेगेटिव बता दिया जाता था। दोस्तों तो जो पॉजिटिव वाला व्यक्ति है उसको कोरोना है, वह केवल पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही ब्लड दे सकता है। अगर दोस्तों वह नेगेटिव वाले व्यक्ति को अगर ब्लड दे देगा तो उसको भी कोरोना हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों नेगेटिव वाला व्यक्ति नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि दोस्तों उसको किसी भी प्रकार का कोरोना नहीं है, क्योंकि वह नेगेटिव पाया गया है टेस्ट द्वारा। तो दोस्तों वह नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव व्यक्ति को भी ब्लड दे सकता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको इस उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति केवल आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही ब्लड दे सकता है और आरएच नेगेटिव वाला व्यक्ति नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव वाले व्यक्ति को भी ब्लड दे सकता है।
आइए दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है और नेगेटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है और ले सकता है। दोस्तों आइए चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है, ब्लड ग्रुप्स 8 प्रकार के होते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। दोस्तों यह किस किस को ब्लड दे सकता है? दोस्तों ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव के साथ साथ ए बी पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है और यह ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। और दोस्तों ए नेगेटिव वाला व्यक्ति ए नेगेटिव के साथ साथ ए पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव के साथ साथ ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और वही ए नेगेटिव के साथ साथ ओ नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है। और दोस्तों बी पॉजिटिव के साथ साथ ए बी पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है और यह बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। और दोस्तों इसी प्रकार बी नेगेटिव ब्लड दे सकता है बी नेगेटिव के साथ साथ बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव के साथ साथ ए बी पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है। और दोस्तों बी नेगेटिव ब्लड ले सकता है बी नेगेटिव से ले सकता है और ओ नेगेटिव से भी ले सकता है। आइए दोस्तों अब हम ए बी पॉजिटिव के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति केवल ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही ब्लड दे सकता है और यह सभी से ब्लड ले सकता है, यानी कि ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति सभी से ब्लड ग्रहण कर सकता है। और दोस्तों आइए अब हम ए बी नेगेटिव के बारे में जान लेते हैं। ए बी नेगेटिव के साथ साथ ए बी पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है। और दोस्तों ए बी नेगेटिव किस किस से ब्लड ले सकता है? दोस्तों ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है। आइए दोस्तों अब हम ओ पॉजिटिव के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ओ पॉजिटिव किस किस को ब्लड दे सकता है? तो दोस्तों यह ब्लड दे सकता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। और दोस्तों यह किस किस से ब्लड ले सकता है? दोस्तों यह ब्लड ले सकता है ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। दोस्तों आइए अब हम ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति सभी प्रकार के व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है और यह केवल ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्लड ग्रुप टॉपिक खत्म होता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।